नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका से बहुत ही खराब संकेत हैं। कल गैप डाउन ओपनिंग होगी ऐसा लग रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी 22,600 के करीब की ओपनिंग दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कल हम कहां खुलेंगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कल कहां बंद होंगे वो मैटर करता है। अमेरिका में जो ये गिरावट है उनके अपने पर्सनल रीजंस हैं। इतने दिनों से हम लोग लगातार गिर रहे थे, अमेरिका तो नहीं गिर रहा था, वो तो हाईस पे हाई लगा रहा था। S&P 500 तो रिसेंटली अपने लाइफ हाई पे लगा के आया है। आप यूरोप के बाजार को देखो, वो हाईस पे हैं। चाइना के बाजार हाई पे हैं 3 साल के। तो अभी ना कोई ऐसा नहीं है कि हम फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को या सब साथ जा रहे हैं, नीचे साथ ऊपर, नहीं, सब अपना चल रहे हैं भाई। हमारी कंट्री में केपेक्स कम हुआ, हमारी कंट्री में इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन आई, हमारी कंट्री में रेट कट नहीं हो रहे थे, हम लोग नीचे थे। अमेरिका में रेट कट हो रहे थे, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट नीचे आने की वजह से अमेरिका का बाजार ऊपर जा रहा था, इकोनॉमी ऊपर अच्छा कर रही थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। अभी उनका नहीं है, अभी उनका सब खराब दिख रहा है। ए से लेकर जेड तक देखो ना, सब खराब है। ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। वो हमारे लिए अगर दिक्कत की बात है तो वो दुनिया में सबके लिए दिक्कत की बात है, और अमेरिका के कंज्यूमर्स के लिए भी दिक्कत की बात है। तो मेरे को लगता है हम लोग आई थिंक गैप डाउन हो सकते हैं उसकी वजह से, लेकिन कल क्लोजिंग कहां आती है वो इंपॉर्टेंट है। और अभी तक इन्वेस्टर्स को भारतीय बाजार महंगे लग रहे थे, भारतीय इकोनॉमी थोड़ी डामाडोल दिख रही थी, और अमेरिका और चाइना बहुत अच्छा दिख रहे थे। अब अमेरिका पे तो क्रॉस कर दो आप, चाइना स्टिल गुड ऑप्शन, चाइना अच्छा लग रहा है अभी भी सबको, तो वो ठीक है, वो अलग केस है। बट चाइना लंबी अवधि का लिए नहीं है ना, अभी टेक्टिकल शिफ्ट हो सकता है। चाइना इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो ग्रो कर सकती है, लेकिन उस पेस पे नहीं कर सकती जिस पेस पे हम कर सकते हैं। तो ये फंड वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। अब ये सारी चीजें एक दिन में तो होती नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है, दिस टेक्स टाइम। तो मेरे को लगता है मार्केट में अब जो आगे यहां से होने वाला है, स्पेशली में 3 से 6 महीने, ट्रस्ट मी गाइज, ये जो समय है ये ऑलमोस्ट नियर टू बॉटम है हमारा। अब आ रहे, हम अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे यहां से इकोनॉमी के लिहाज से। और दुनिया भर की चीजों को भूल जाओ, भाड़ में जान दो, अपना देखो, अपना ठीक दिख रहा है यहां से। और अगर यहां से सब ठीक दिख रहा है और ठीक होता है तो हम वापसी करेंगे और यहीं से वापस घूमेंगे। पैनिक नेक्स्ट लेवल हो चुका है, मार्जिन कॉल हिट हो चुकी हैं, लॉसेस बुक हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। तो अब चीजें सुधरेंगी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप 2 महीने से कह रहे हो बेचने का समय नहीं है, बेचने का समय नहीं है। भाई मैं सितंबर में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था खरीदने का नहीं है ये। अगर फ्रेश कैपिटल है गलती से भी मत लगाना। लोग पता है क्या कहते थे? लोग कहते थे भाई आपके चक्कर में तो पैसा नहीं लगा पाए। आज कमेंट दो, इतना मेरे को समझ में आ चुका है कि कमेंट में कभी भी कुछ भी बोल सकते हो आप, वो एक नॉर्मल है, आपका बिहेवियर है। वीडियो में मेरा बिहेवियर है, मुझे ये पता होना चाहिए मैं अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को क्या बोल रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तो ये बोलता हूं कि शेयर बाजार में ज्यादा कुछ करने की चीज ही नहीं होती, समझ रहे हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप पानी की बोतल आती है 20 रुपए की, एक 20 लीटर वाली, ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है, वही बिस्लरी का खरीदो 70 रुपए होता है। आप डेली वो एक बोतल मंगाने लगो, डेली, तो डेली एक बोतल मंगाओगे, 20 रुपए 70 रुपए जेब से जाएंगे, पता नहीं चलेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं सस्ती वाली भी ले जाऊं, 20 रुपए वाली जो नॉर्मल होती है, 20 रुपए की एक आती है, 30 दिन के 30 दिन मंगाओगे आप, 600 रुपए हुए भाई, ठीक है। 600 रुपए आपके महीने के जा रहे हैं, एक साल की कितने चलेगा ये, समझ रहे हो बात को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरओ अगर आप एक बार लगा लो तो एक बार 8-10 हजार रुपए चले जाएंगे आपका। नॉर्मल आरओ आई थिंक 7-8 हजार में आ जाता है इजीली। और वो 20 रुपए की लेगो तो वो आपका रेगुलर जाता रहेगा। लेकिन एक बार आपने दे दिया और समय दे दिया तो वो सब वसूल लेगा। तो शेयर बाजार में भी आप जो डेली बेसिस पे करते रहोगे, वो आपको मजा तो आएगा, पता भी नहीं लगेगा, समय भी बीत जाएगा, शेयर्स भी महंगे हो चुके होंगे, सब हो जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कमा पाओगे। एक बार आपने लगा के समय दे दिया बाजार को तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है वेल्थ क्रिएशन। तो टाइम लगता है भाई, यहाँ एक साथ कुछ नहीं होता। जादू की छड़ी थोड़ी है, पकड़ी खत्म, बन गया खेल। 2 साल वाले लॉस में आ चुके हैं अभी, लेकिन 5 साल वालों का क्या, आज भी रिटर्न्स हैं भाई, बहुत दमदार रिटर्न्स हैं। 10 साल वालों का क्या, अरे भैया मल्टी बैगर बने पड़े हैं स्टॉक्स, आगे भी ऐसा ही होगा। ये तो आपकी किस्मत है जो आपको भाव 2 साल 2.5 साल पुराने मिल रहे हैं, किस्मत समझो इसे भाई। लोग कह रहे हैं भाई बाजार ऊपर कब जाएगा ये बताओ, अरे ना जाए बाजार ऊपर 1-8 साल और आराम से लगाने का समय मिलेगा आपको, निवेश करने का मौका मिलेगा सस्ते भाव पे। इकोनॉमी में तो बढ़ती रहेगी। मार्केट क्या है, एवरेज रिटर्न देता है भाई साहब, एवरेज में वो 12-13% ऊपर आएगा ही आएगा कैगर से। तो अगर 1 साल नहीं भी बढ़ा ना तो ये समय आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए मिल गया, क्योंकि पैसा सबका लग गया। अब कमाओगे तभी लगा पाओगे, अब कमाओगे तो धीरे धीरे ही, तो मौका मिल रहा है। ये समझो आपको एक ही दिन में पैसा बनाना है, एक ही महीने में बनाना है तो फिर तो अलग केस है। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हो, मौका मिल रहा है, जितना ज्यादा लगा पाओगे सस्ते भाव में उतने ज्यादा शेयर्स आएंगे।
म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हो भाई? अभी तो आपके पास उसी पैसे में ज्यादा एनएवी मिलेगी, आपको मौका है ये भाई। तो मेरे हिसाब से गिरावट कोई फायदा नहीं है कह के रट लगा के बैठो, होल्ड करो। कब तेजी होगी ये पकड़ने की कोशिश मत करो, ये नहीं पकड़ पाओगे, कोई नहीं पकड़ पाया आज तक। गिरावट में और गिरेगा, कोई बोलेगा 20,000 होगा, कोई बोलेगा 17,000 होगा। जिस दिन पैनिक होगा उस दिन भयंकर सेल ऑफ की रिपोर्ट्स आएंगी, जिस दिन तेजी आएगी उस दिन सब तेजी की बात करेंगे। ये चलता रहेगा, बैठा रहेगा खूंटा गाड़ के, जो वही इंजॉय कर पाएगा पैसे को बस। स्टॉक्स के बारे में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिटेल्स शेयर करी थी। वन मोर थिंग, इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऑलमोस्ट इंडिया जीतते हुए दिख रहा है। अभी मैच रनिंग में है जहाँ पे विराट कोहली ने अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है और 14,000 रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये कुछ अपडेट थी मैच से भी। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।